आगे की तरफ चर्चा कर लेते हैं। इसमें अवेटरी वेव फॉर्म जनरेटर दिए हैं, जो कि द इनबिल्ट डुअल चैनल फंक्शन अवेटरी वेव फॉर्म जनरेटर कैन आउटपुट साइन वेव, स्क्वायर वेव, राउंड वेव, पल्स एंड अवेटरी वेव फॉर्म noise and DC. The maximum frequency output of sine wave in 50 megahertz. इसमें आपको दिखा देते हैं ये जो अवेटरी वेव फॉर्म जनरेटर है, जो कि इस वक्त ऑन है। वेव में देख पा रहे हैं ये टाइप में आ जाते हैं। इसमें DC तक दिया है, साइन वेव, स्क्वायर वेव, रम्प वेव, पल्स वेव, अवेटरी, नॉइज, ठीक है, और DC तक दिया है। पराम में देख लेते हैं। पीरियड में है, फ्रीक्वेंसी है, एम्पलीट्यूड सेट करने के लिए है, और डीबीएम सेट करने के लिए है, VRMS दिया है, ठीक है। सारी चीज़ें ऑफसेट कर सकते हैं, लोअर और हायर ले सकते हैं, और फेज सेट कर सकते हैं। इसी प्रकार पराम में देख लेते हैं, टाइप में आ जाते हैं, और हम किसी भी तरीके से अपना सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। इसमें सारा चीज़ दिया है, प्ले मोड में भी दिया हुआ है, ठीक है। ये अवेटरी वेव फॉर्म जनरेटर है, जो कि जो 2 चैनल में दिए हैं। ये ऑन मोड में, ये ऑफ मोड में। ऑफ है यानी ऑफ है, जैसा कि देख पा रहे हैं ऑफ, और ये ऑफ ऑन दोनों एक साथ भी ऑपरेट कर सकते हैं। दोनों ऑन हो गया, दोनों ऑफ भी हो सकता है, ठीक है। और पीछे की तरफ इसमें जस्ट दिया हुआ है। ये है अवेटरी वेव फॉर्म जनरेटर, जो कि अभी ये इंडिकेट कर रहा है यानी ऑन मोड पे है, और आपकी स्क्रीन पर भी शो करता रहेगा। Bloat plot can be used for loop analysis. It is a critical measurement often used to characterize the frequencies, response, gain, phase, and frequency of today's various electronic designs, including passive filters, amplifier circuits, and negative feedback network for switch mode power supplies. LA logic analyzer can be used parallel bus protocol decoding and timing measurement. लॉजिक एनालाइजर, जिसमें आप देख पा रहे हैं LA, ये आपका यहाँ पे डिजिटल जो चैनल्स हैं ये लॉजिक के लिए है, 0 से लेकर के 16 तक पिन होगी, ठीक है। ये ऑन ऑफ करने के लिए दिया हुआ है। स्मॉल में दे सकते हैं, मिडिल में और लार्ज में। स्मॉल, मिडिल और लार्ज तीनों तरीके से इसमें ले सकते हैं। ट्रेस होल्ड के लिए दिया हुआ है, TTL लेना है, क्या लेना, अपने तरीके से आप सर्च कर सकते हो, ठीक है। ये लॉजिक एनालाइजर का फंक्शन इसमें दिया हुआ है। खास क्या है, लॉजिक एनालाइजर और अवेटरी वेव फॉर्म जनरेटर्स। ये डिकोडिंग के लिए है, RS-232 IC2 बस डिकोडिंग, इसमें सारा चीज़ दिया हुआ है, ठीक है। यानी इस पे जो इंडिकेट कर रहा है इस तरीके से मेनू को दिखाता है। अब ये देख पा रहे हैं ना, तो इसका ये जो है लॉजिक एनालाइजर प्रोब है, जो कि 16 चैनल्स का ये आता है। और इसमें देख पा रहे हैं ये पिन्स अलग अलग दी हुई हैं, और ये आर्डिनो वगैरह जो भी चीज़ें आपको सेटिंग करनी होती है उसमें ये वर्क करता है, ठीक है। ये चीज़ें प्रोवाइड हो रही हैं। लॉजिक एनालाइजर provide 2 8 channels splitter and amplifiers connection to the device under test. When connecting with square pin, UTM-15 can be directly connected to 8x2 square pin headers with pins of 2.54 mm. The UT-M15 offers excellent electrical characteristics with an input efficiency of 101 kilo ohm and a capacity load of only 9 pf. वेव कंट्रोल का भी ऑप्शन इसमें दिया। एम्बेडेड विथ वेव सर्वर, यू कैन रिमोटली कंट्रोल द इंस्ट्रूमेंट, ऑब्जर्व वेव फ्रॉम एंड ऑब्टेन मेजरमेंट रिजल्ट थ्रू ए ब्राउजर which can meet the application requirements of special environments such as an high pressure and high temperature. Cross-platform control can be realized without installing
driver software and host computer software MSO or UPO 3000 E series support PC and mobile phone 2 style of web page layout and touch operation making it laser and more efficient use। यानी मोबाइल में भी कर सकते हैं और लैपटॉप पे भी हमारा कनेक्शन हो जाता है और वेब कंट्रोल किया जा सकता है इस मशीन। परफॉर्मेंस चार्टर्स की बात करें, इसमें जो मॉडल्स हैं UPO 3354E, UPO 3352E, MSO 3354E, MSO 3352E, MSO 3354ES, UPO 3354E, UPO 3352E, MSO 3354E, MSO 3502E, MSO 3504E-S। एनालॉग बैंडविड्थ की बात करें तो -3 dB से लेकर के 350 मेगाहर्ट्ज़ में और 500 मेगाहर्ट्ज़ में ये अवेलेबल हैं। हम आगे बात कर ले तो राइज टाइम की बात तो 1 नैनो सेकेंड से लेकर के अप टू 750 पिको सेकेंड। अब हम ज़्यादा इस पर चर्चा न करके इसमें आपको दिखा देते हैं हार्डवेयर रियल टाइम क्या क्या फीचर्स हैं। वर्टिकल कपलिंग में AC/DC एफिडेंसी भी दिया है 50 ओम से लेकर के। प्रोब में भी सेटिंग्स हैं। डिजिटल चैनल्स MSO ओनली, ट्रेस होल्ड, ट्रिगर लेवल, EDG, रंट, विंडो एंड THEDG, डेली टाइम आउट डायरेक्शन, स्टेप होल्ड, पल्स, स्लो, वीडियो, हाँ पैटर्न, RS-232, IC2, SPI, CAN-FT, LAN, फ्लैक्स-रे, डिकोड, मेजरमेंट, इसमें फ्रीक्वेंसी मीटर जो है 7 डिजिट का दिया हुआ है, 7 बिट। मैथ फंक्शंस FFT, डिजिटल, लोकल, एडवांस, मैथ फंक्शनल, प्लस माइनस, स्टोरेज, सिग्नल्स, साइन, पल्स, स्क्वायर, मॉड्यूलेशन, AM मॉड्यूलेशन, FM मॉड्यूलेशन, डिस्प्ले, बोर्ड, पावर सोर्स, एनवायरमेंटल। ये देख पा रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ MSO UPO सीरीज में। MSO मिक्स सिग्नल ऑसिलोस्कोप होता है, UPO अल्ट्रा फास्फोर ऑसिलोस्कोप के नाम से जाना जाता है। तो इसमें मॉडल्स अलग अलग हैं, तो इसमें सभी का 2 चैनल 4 चैनल में सब में है और 300 मेगाहर्ट्ज़ से लेकर के 350 मेगाहर्ट्ज़ से लेकर के 500 मेगाहर्ट्ज़ तक ये सीरीज में अवेलेबल है। ठीक है, तो सबसे हायर है इसका MSO 3504E-S, जो कि यह 4 चैनल में है, 500 मेगाहर्ट्ज़ में है, लॉजिक एनालाइज़र है और आर्बिट्रेरी वेवफॉर्म जनरेटर के साथ में है। अब सबसे लोअर की बात करें तो जिसमें ऑप्शनल में दिया हुआ है लॉजिक एनालाइजर, जिसमें ब्लैक है इसका मतलब इसमें लॉजिक एनालाइजर है, जिसमें एक ब्लैक है, इसमें देखिए आर्बिट्रेरी वेवफॉर्म जनरेटर दिया हुआ है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड क्वालिटी, ऑप्शनल और नॉट सपोर्टेबल, तो सभी मॉडल्स हैं इसमें। UPO 3354E, UPO 3352E, UPO 3504E, UPO 3502E, MSO 3354E, MSO 3352E, MSO 3504E, MSO 3502E, MSO 3554E-S, MSO 3504E-S। यह हायर है। हायर इसलिए क्योंकि इसमें आर्बिट्रेरी वेवफॉर्म जनरेटर
और लॉजिक एनालाइजर दोनों दिए हुए हैं।